नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करेंगे रोटेटिंग इक्विपमेंट के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अगर आपने प्रोसेसर इंडस्ट्री, पावर प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट, रिफाइनरी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया है तो आपने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जरूर देखा होगा। लेकिन सवाल यह है, कंप्रेसर को लंबे समय तक हेल्थी कंडीशन में कैसे चलाया जाए, वाइब्रेशन, ओवरहीटिंग और सर्ज जैसी समस्याओं से कैसे बचें और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करें। आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले, मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है। अगर कंप्रेसर की सही मेंटेनेंस ना हो तो इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, इसकी पावर कंजप्शन बढ़ सकती है और सर्ज आ सकता है, बेरिंग फेलियर हो सकती है, सील लीकेज हो सकती है, रोटर डैमेज हो सकता है। इसलिए मेंटेनेंस बहुत महत्वपूर्ण होती है। कंप्रेसर में मेनली 3 प्रकार की मेंटेनेंस करते हैं हम लोग। एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो कि टाइम बेस्ड होती है, और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो कि कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग होती है। तीसरे प्रकार की जाती है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो कि फेलियर के बाद होती है। डेली मेंटेनेंस चेकलिस्ट: सक्शन प्रेशर चेक करें, डिस्चार्ज प्रेशर चेक करें, बेरिंग टेम्परेचर मॉनिटर करें, लुब्रिकेशन प्रेशर देखें, ऑयल लेवल चेक करें, वाइब्रेशन मॉनिटर करें, नॉइज ऑब्जर्व करें। वीकली मेंटेनेंस: कपलिंग इंस्पेक्शन चेक करें, फिल्टर क्लीनिंग करें, ड्रेन चेक करें, लीकेज इंस्पेक्शन करें, फास्टनर टाइटनिंग करें। मंथली मेंटेनेंस: ऑयल एनालिसिस करें, अलाइनमेंट वेरिफिकेशन करें, बेरिंग इंस्पेक्शन करें, सीट कंडीशन चेक करें, मोटर इंस्पेक्शन करें। शटडाउन मेंटेनेंस: इसमें काफ़ी स्टेप होते हैं। स्टेप 1 में हम लोग लोटो लागू करें। लोटो में जो लॉक आउट, टैग आउट। और दूसरे स्टेप में कंप्रेसर की हम आइसोलेशन करते हैं, यानी कि इसका प्रेशर रिलीज करते हैं। थर्ड स्टेप में हम इसकी डिसमेंटलिंग करते हैं, कवर और एसेसरी को हटाते हैं। और फिर हम फोर्थ स्टेप में रोटर इंस्पेक्शन करते हैं। तो इसमें हम लोग रोटर के क्रैक्स, रबिंग और बियर को चेक करते हैं। फिर हम लोग बेरिंग चेक करते हैं। बेरिंग चेक में हम लोग इसकी क्लियरेंस और सरफेस कंडीशन को चेक करते हैं। फिर हम लोग इसकी सील इंस्पेक्शन करते हैं, ड्राई गैस सील और ऑयल सील चेक करते हैं। इम्पेलर इंस्पेक्शन में हम लोग इसकी इम्पेलर पे एरोजन, करोजन और डिपॉजिट को चेक करते हैं। अलाइनमेंट हम लोग लेजर अलाइनमेंट से चेक करते हैं। रीअसेंबली में हम लोग टॉर्क स्पेसिफिकेशन फॉलो करते हैं। ट्रायल रन में हम लोग जब करते हैं तो हम लोग इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वाइब्रेशन मॉनिटर करते हैं। तो इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या क्या आती हैं। सबसे पहले सर्ज की प्रॉब्लम आती है, जो जिससे एयर फ्लो अनस्टेबल हो जाता है, और इसका सोल्यूशन है एंटी सर्ज कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करना। फिर सेकंड प्रॉब्लम मेनली आती है हाई वाइब्रेशन की। इसके कारण होते हैं मिसअलाइनमेंट, रोटर इम्बैलेंस। बेरिंग ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आती है, इसके कारण होते हैं लुब्रिकेशन इशू। और सील लीकेज का प्रॉब्लम आता है तो सील डैमेज हो जाता है, तो इसी कारण सील लीकेज होती है। हाई पावर कंजप्शन का कारण होता है इंटरनल फॉलिंग। इसके लिए कंडीशन मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो कंडीशन मॉनिटरिंग में हम लोग वाइब्रेशन एनालिसिस, ऑयल एनालिसिस, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए। पीपीस पहने, प्रेशर रिलीज करें, लोटो फॉलो करें, हॉट सरफेस को अवॉइड करें, रोटेटिंग पार्ट्स से दूर रहें। और प्रैक्टिकल टिप जो है, अगर कंप्रेसर वाइब्रेशन बढ़ रही है तो तुरंत शट डाउन ना करें। पहले बेरिंग, अलाइनमेंट, लुब्रिकेशन, फाउंडेशन चेक करें। दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की सही मेंटेनेंस से इसकी मशीन की लाइफ बढ़ती है, पर पावर सेविंग होती है, रिलायबिलिटी इम्प्रूव होती है, ब्रेकडाउन कम होते हैं। ऐसी ही प्रैक्टिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।